जय भोलेनाथ भक्तों। सावन का महीना जितना भगवान शिव को प्रिय है उतना ही शिव भक्तों को भी प्रिय होता है। सावन के महीने में शिव भक्त विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। अब मैं आपको सावन सोमवार की एक बहुत ही पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ, क्योंकि व्रत करते समय व्रत की कथा सुनने का भी विधान है, जिससे कि भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि उनका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, उसके लिए घर में एक बहू ले आनी चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या, जो कि बहुत सुंदर और संस्कारी थी, और रोज़ सुबह जल्दी उठ करके घर में साफ सफाई करती और भगवान शिव की पूजा किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास के सामने प्रकट किया, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया। घर में ही पूजा कर ले, मंदिर जाने में समय लगेगा, इतने तो घर का सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर वह बहुत उदास हो गई, लेकिन उसने ऐसा ही किया जो उसकी सास चाहती थी। वो घर में ही पूजा पाठ करके व्रत करने लगी। एक दिन वह बाहर जाकर जल भर रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लड़कियां थाली लेकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सावन का महीना था। तब वह भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रही थी। तो वह सुनकर उदास हो गई। तो लड़कियां ने कहा कि आप उदास क्यों हो? कहा कि मेरी सास मुझे मंदिर में नहीं जाने देती, मैं घर ही रहकर सावन सोमवार की पूजा करती हूँ और मैं भी मंदिर जाना चाहती हूँ। तो लड़कियों ने कहा कि आप फिक्र मत करो, रोज़ इसी समय पानी भरने आना और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान की पूजा अर्पित कर लेना। तो बहू ने कहा कि मैं घर में सावन की पूजा सामग्री लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियाँ बोली, कोई बात नहीं है, हमारी सामग्री आप यूज़ कर लें और उनसे पूजा कर लें। तो आप उनके साथ वो रोज़ मंदिर जाने लगी और उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी। भगवान भोलेनाथ की पूजा करती तो भगवान शिव जी की से कहती कि मेरी सास से मैंने ये बातें छिपाई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही पूरे सोमवार का महीना बीत गया और अंतिम दिन उसने सोचा कि मैंने उन लड़कियों की बहुत सारी पूजा सामग्री यूज़ की है, तो मुझे भी कुछ उन्हें अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक में जो सोने की नथ उतार कर शिवलिंग पर चढ़ा दी। पूजा कर घर लौट आई। उसने अपनी सास से बचती हुई, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास उसकी नाक को देख लेगी और पूछेगी। तो सास ने पूछा कि तेरी नथ कहाँ गई? तो वह बोली, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। अच्छा मुझे यह बता तू कहाँ कहाँ गई, वहीं जाकर हम ढूंढ लेंगे। उसने कहा, मैं पानी भरने गई, उसके बाद मैं उपले थेपने गई। तो सास बोली, चल वहीं जाकर देखते हैं। वहाँ पहुँचे जहाँ उपले थेपने लग गई थी। सास ने बहू से कहा, चलो अभी उपले तोड़कर दोनों देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। दोनों ने देखा कि उपले तोड़े तो दोनों के उपलों में एक एक नग निकला। नग तो एक ही था, ये दो कैसे हो गए? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। जब सास उपले तोड़ती जाए तो उन सब में नग निकले और सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए पूरी बात बता दी और कहा कि यह भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन को समर्पित कर उन्हें अपनी नाक का नग अर्पित किया था, तो उन्होंने हमारी सारी नथ वापस कर दी। बहू की यह बात सुनकर सास बहुत खुश हो गई। और फिर सास ने कहा, जब सावन महीने का महत्व इतना है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन आने पर दोनों सास बहू नियम से सावन में स्नान करती और पूजा पाठ जब तब किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से
छोटी अम्मा का घर धन धान्य से भर गया और उसके पूरे भंडार भर गए और उनकी बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जैसे भोलेनाथ की कृपा बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर की भगवान हम सब पर भी करें। हुंकार भरते हुए सब बोलें, जय भोलेनाथ की जय।